है ना, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अंतिम चैप्टर में हम हैं क्लास 12 का। और 2 से 4 दिन में यह आपका प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगा और पूरे तरह से क्लास 12 समाप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम 13.1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है। हमने विगत क्लासों में आपको बताया कि अगर 2 घटना इस तरह से दिया गया हो कि एक घटना घटित हो चुका है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ दे, तो इसी को हम कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और विशेष क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो यहां से अगर देखें तो बाबू हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें सप्रतिबंध प्रायिकता, इसको हिंदी में कहा जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता। ध्यान देना अच्छे से, सप्रतिबंध प्रायिकता यानी इस प्रोबेबिलिटी में आपके पास 2 इवेंट होंगे, 2 घटना होगा, एक बाबू हमारा ई और एक हमारे पास एफ। ध्यान देना, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 तरह के घटना देखने को मिलता है, एक ई और एक एफ। एफ घटना जो है वो घटित हो चुका रहेगा और ई की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। तो इसको हम सप्रतिबंध प्रायिकता का जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर और जिसको दिया गया है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ये इसका कंडीशनल का है, बात हो रहा है जी, ये इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला बनता है। पी ए बाई एफ इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी है। अब यहां से जब हम आगे बढ़े तो यहां पे आपको हम 2-3 बातें बताए हुए थे। क्या कि अगर पी ए यूनियन बी का अगर होल डैश कहा जाए, पी ए यूनियन बी का होल डैश, या ऐसे समझिए ना, एक फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ए यूनियन बी अगर कहा जाए तो हमने आपको बताया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला का प्रयोग हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सब बातें हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो पलट कर देख लीजिए। यहां पे जो सवाल दिया गया है हम सवाल से बात करेंगे और ये 13.1 का पहला सवाल है। देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ते हैं या बनाते हैं तो आपकी अपनी समझ कितनी विकसित है इस पर जरूर निर्भर करता है। जैसे पी ई दिया गया है, पी एफ दिया गया है, ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है, ई बाई एफ निकालना और एफ बाई ई निकालना। देखो 2 बातें यहां समझना। देखो क्या, अगर तुमसे कोई ये कह दे कि सर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जरूर ध्यान रखना कि बी इंटरसेक्शन ए दोनों मान आपस में बराबर होता है। अगर तुमसे कोई ये कह दे ए यूनियन बी, तो तुम कहना बी यूनियन ए हमेशा बराबर होगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए कैसे, तो ये बातें हमने आपको पहले भी बता दिया है। ए इंटरसेक्शन बी कहे चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहे, कॉमन भाग निकालना है तो ए बी में से निकाले या बी ए में से निकाले, बात एक ही होता है। अब यहां से हमारे पास क्या निकालना है, पहले बात ध्यान। पहला सवाल यह है कि पी ई इंटरसेक्शन सॉरी ई बाई एफ, ई घटना के बारे में पूछा, एफ घटित हो चुका है, फॉर्मूला अभी आपको बताएं पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया गया है, तो बाबू मेरे 0.2, पी एफ कितना दिया गया है 0.3, पॉइंट हट जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा सवाल, क्या दूसरा सवाल कि पी एफ बाई ए इक्वल टू पी एफ, क्या हो जाएगा बताओ, पी एफ इंटरसेक्शन ई बाई में पी ई। ध्यान रखना, जो बाई में रहता है वही बाई में, जो बाई में है वही बाई में। एफ इंटरसेक्शन ई कहे चाहे ई इंटरसेक्शन एफ कहे, बात तो वही है। तो 0.2 और बाई में पी ई 0.6, बाबू मेरे पॉइंट कैंसिल यानी 3, 1/3 ANSWER। ठीक, दूसरा सवाल इसका देखिए क्या है, पी ए बाई बी पूछ रहा है, इतना और इतना दिया गया, क्या टेंशन है। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि सर पी ए बाई बी
ए बाई बी, क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, पी बी 0.5 हो जाए। पॉइंट हटाएंगे गुना में 10, गुना में कितना हो जाए बाबू 10, पॉइंट हटाएंगे गुना में 100, 1 0 कैंसिल, 5 16, यानी कितना हो जाएगा 16/25। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेते हैं। पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, पी बी बाई ए इक्वल टू इतना, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। देखो सवाल क्या है कि पी बी बाई ए दिया गया है, पी बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दो, पी बी इंटरसेक्शन ए बाई में पी है। बी बाई ए कितना दिया गया बोलो 0.4, पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो वही होता है बी इंटरसेक्शन ए। पी ए कितना दिया गया है 0. दिया गया ना, अगर इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो 0.8 चौके 32, यानी पी बी इंटरसेक्शन ए, पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 0.32। कोई दिक्कत? ठीक है चलिए, पी ए बाई बी अब पूछ रहा है, तो चलो ए बाई बी भी देख लेते हैं क्या। पी ए बाई बी का मतलब बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का है चाहे बी इंटरसेक्शन ए का, बात तो एक ही होता है। तो 0.32 और पी बी का मान 0. पॉइंट हटाएंगे गुना में 100, पॉइंट हटाएंगे गुना में 10, 1 0 से 1 0, ये 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी 16/25। अब पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी बताइए, बताओ अभी फॉर्मूला बताएं कि नहीं बताएं इसका, बोलो। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए का मान 0.8, पीबी का मान 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 0.3, 8 5 13, 1.3 माइनस 0.3, घटाइएगा तो 0.98। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, ठीक है ना। अगला सवाल ये है, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। देखो इस सवाल में पहले आप विचार करो कि क्या यह तुमसे हल हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल है, आप थोड़ा सा भी समझ गए हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होता है, आप आसानी से हल कर पाइएगा। देखिए 2PA बराबर इतना, PB बराबर भी इतना, समझ में आ रहा है मतलब क्या कि लिखना होगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 5/8 और PB इक्वल टू 5/8, ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 दूनी का। कोई दिक्कत? लिख दिए, कोई दिक्कत? पी ए बाई बी, तो बताओ पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बोलो ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी, यही ना होगा जी, फॉर्मूला हो गया। पी कितना दिया गया है 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी बाई पीबी, पीबी क्या दिया गया है 5/, बाबू मेरे 5 5 कैंसिल, 13 आके यहां पे गुना होता है, इधर ला दिए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/। अगर कोई दिक्कत है इतना में तो बोलो, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का मान, तो बताओ अभी बताए थे फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ पी ए का मान कितना आया है 5/26, पीबी का मान कितना आया है 5/13 और इसका 2/, बन जाएगा क्या, एलसीएम लेंगे तो 26, 5 + 10 - 4, 15 में से 4 जाएगा
11/26। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है ना, बढ़े ना आगे। अगला सवाल ये 5 नंबर दिया गया है, क्या है चलो देखिए लेते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल 5 नंबर देखो क्या है। 5 नंबर थोड़ा सा ध्यान देना। पीए दिया गया है, पीबी दिया गया है, पी ए यूनियन बी भी दे दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। देखो इसके लिए अभी फॉर्मूला एक बताए ना, पी ए यूनियन बी बराबर, पी ए यूनियन बी बराबर बताओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, लेके इधर आ गए हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए यूनियन, बन जाएगा फॉर्मूला। चलो पी ए का मान 6/11, पीबी का मान 5/11 माइनस 7/11, 6 5 11 में से 7 जाएगा, 4/11। कोई दिक्कत? ठीक है ना, चलिए पी ए बाई बी निकालना, निकल जाएगा क्या बोलो? ए बाई बी का मतलब पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है बोलो? 4/11 भी निकालें, 4/11। पीबी कितना दिया है? 5/11, 4/5। पी बी बाई ए निकालना, निकल जाएगा क्या? पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बाई में पी। बी इंटरसेक्शन ए कितना दिया गया है बोलो? ए इंटरसेक्शन बी वही बात है, 4/11, पी ए 6/11, 11 कैंसिल, 2 और 3, 2/3। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, अब बताओ एक सिक्के को 3 बार उछाली है, यानी एस बराबर, डायरेक्ट लिख दें कि समझा के लिखे बोलो? डायरेक्ट लिख दें। पहले उछाल पर हेड, दूसरी उछाल पर हेड, तीसरी उछाल पर भी है। सुनो, एक सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो एच 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 तीनों हेड आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार में भी टेल, हो सकता है। तुम वहां से उठो तो उधर बैठो, तो उधर बैठो, उधर बैठो। चलिए एच टी टी हो गया, हेड टेल और टेल। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो सकता है? पहली उछाल पर हेड, फिर टेल, उसके बाद हेड, हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल, फिर टेल, तीनों बार। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। या ऐसा भी हो सकता है टेल हेड हेड, टी एच मिला लो, आप हो गया कि नहीं? हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो इसको कैसे निकाला जाता है वीडियो में देखिएगा, तो हम बताए हुए थे इस तरह से करके, एस बराबर एच टी गुना एच टी गुना एच टी, गुना करेंगे तो यही आता है, ठीक है ना, बताए हुए हैं। चलिए सुनिएगा, कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त, इवेंट ई क्या कह रहा है सुनिएगा, इवेंट ई। अब बात मत कीजिए, तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर, ठीक है। क्या कह रहा है तीसरी उछाल पर चित्त के लिए? एच एच एच, एच टी एच, टी टी एच, टी एच, हो गया। एफ अगर कहना होगा, एफ बराबर पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछाल पर, और कहीं दो उछाल नहीं, तो एच एच एच, एच एच, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा बता दो? एच एच एच, एच एच,
सॉरी ये कहाँ है, बस इतना ही होगा। दोनों में कॉमन क्या है, यही है। अब इसका प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब 1 मिनट, लाइन कट गया। इन्वर्टर का लाइन नहीं दिया हुआ है क्या? ब्लू लाइट जल रहा है, हाँ? तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हार्ड नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। आप उसको आसानी से बना सकते हैं, और सबसे आप इतना जरूर ध्यान में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे सवाल समझ पाते हैं। ई बाई एफ से 13.1 खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट 13.2 है और 13.3 है। इस सप्ताह में आपका हम प्रोबेबिलिटी खत्म करके और क्लास 12 जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हाँ, शनिवार को पढ़ा के बंद कर दिया जाए। प्रायिकता आसान है, इसमें कोई ज्यादा आपको लॉजिक से समझ लेना है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है। चलिए केवल बता दिए थे ना। अच्छा, अगला वाला हट गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, किताब देखे, थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए 6 नंबर बता रहे थे ना। 6 नंबर वाले तो समझ ही गए होंगे जी। 6 नंबर वाला वहां से आप प्रोबेबिलिटी निकालिए लीजिएगा, ठीक है ना। लो बताइए देना है। देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ध्यान देना। एक इसी में 2-3 गो सवाल है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, उछाला, ठीक। ई बाई एफ निकालना। दूसरा सवाल इसका कह रहा है ना क्या, ई सच दैट न्यूनतम 2 चित, 2 चित, एफ सच दैट अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2। अब बात को समझिएगा, सुनिए। अगर यहां से हम कहें कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया का मतलब कि सर तीनों बार या तो हेड 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 और टेल, हेड टेल और टेल, हेड टेल और हो जा। उसके बाद तीनों बार टेल आया है, टी टी एच, टी एच एच और टी एच, 8 हो गया। अब ये दूसरा सवाल, पहला जो है वो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित का मतलब क्या हुआ कि 2 से कम चित नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 चित। 3 चित रहेगा तब भी चलेगा, 2 रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 से कम अगर चित आ गया तो वो नहीं चलेगा। खोजो न्यूनतम, एस ई बराबर न्यूनतम 2 चित, ये चल जाएगा, एच एच एच, एच एच टी, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, एच टी एच, और कुछ चलेगा, टी एच, बस। न्यूनतम 2 चित यानी 2 से अधिक चित चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। अधिकतम 2 चित, एफ का कह रहा है अधिकतम 2 चित, यानी अधिक से अधिक 2 गो चित, 2 गो से अधिक चित नहीं लेना है, तो ये तो नहीं होगा। एच एच टी, एच टी टी, एच टी एच, टी टी टी,
TTH, THH और THT। बात को समझिएगा। अधिकतम, सुनो पहले, अधिकतम दो चित्त, F यही ना कह रहा है। अब अधिकतम दो चित्त का मतलब क्या, कि दो चित्त रहेगा तब वो चलेगा, दो से कम रहेगा तब भी चलेगा, यानी दो चित्त एक रहेगा तब भी चलेगा, चित्त नहीं भी रहेगा तब वो चलेगा। नहीं समझा बात। अधिकतम, जैसे इस कीमत अधिकतम 5 रुपया है, हो सकता है फ्री में भी मिल जाए, नहीं हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 5 रुपया, यानी 5 से कम नहीं जाएगा। बस समझ में आया। इसकी कीमत न्यूनतम 5 रुपया है, न्यूनतम 5 रुपया है। देखिए, इसकी कीमत न्यूनतम 5 रुपया, यानी 5 से कम नहीं जाएगा, और अधिकतम 5 रुपया है, यानी 5 से अधिक नहीं जाएगा। तो यही बात है। अब देखिए, दोनों में E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या क्या है बताओ। HHT, HTH, THH, यही है ना जी, कॉमन मिला लो। ठीक, अब E/F निकालना है, E इंटरसेक्शन E/F, तो P E इंटरसेक्शन F/PF मिलाओ। E इंटरसेक्शन F का आया है 3, बाई में टोटल इवेंट 8 गो, PF का है 7/8, तो आंसर मिला लीजिए तो 3/7 आंसर। देख लीजिएगा, दे रहे हैं ना। चलिए, अगला सवाल क्या है बाबू, सुनिएगा। इसका एक तीसरा है, छोड़ दे, बना लीजिएगा। कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, बात वही है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला, ठीक है, 3 बार उछाला गया। क्या कह रहा है ना कि E अधिकतम 2 पट, क्या कह रहा है तीसरा सवाल इसका, E जो है सच दैट अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, और F कह रहा है न्यूनतम 2 पट, F जो है न्यूनतम 2 बन जाएगा। देखो, अगर हम S निकाले, है सुनो, ठीक से बैठो, इधर बैठो। देखो, कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछालिएगा, क्या क्या आ सकता है, पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार में भी हेड। एक सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो पहली बार में तीनों बार, पहली बार उछाले हेड आ गया, दूसरी बार उछाले हेड आया, तीसरी बार भी उछाल दिया हेड आ गया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार हेड और तीसरी बार टेल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार में भी टेल आ गया हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल, फिर टेल, फिर हेड। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल, उसके बाद हेड, उसके बाद हेड। THT ये कैसे निकाला जाता है, ये हमने पहले चर्चा कर दिया है, आप वहां से भी देखकर समझ लेना। अधिकतम 2 पट, सुनो इधर, अधिकतम 2 पट, तो चलो देखते हैं अधिकतम 2 पट कहां पे है। अधिकतम 2 पट माने अधिक से अधिक 2 से अधिक नहीं जाना चाहिए। सुनो, पट की बात कर रहा है, टेल का, पट को T कहते हैं। सुनो, HHH चल जाएगा, क्यों सर, 2 से अधिक पट नहीं होना चाहिए, इसमें तो पट है ही नहीं, तो चलेगा। HHT, HTT, HTH ये नहीं चलेगा, ताकि 3 हो गया है और 2 से अधिक हमें लेना नहीं है। TTH, THH, TH हो गया, ये क्या हो गया, E। F की अगर हम बात करते हैं बाबू, न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2 पट, कम से कम 2 पट। तो चलिए, कम से कम 2 पट होना चाहिए, यानी अधिक 3 गो चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। HHT ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। TTT, TTH और उधर TH
ठीक ना, चलेगा। बोलिए, HHT ना, एक न्यूनतम 2 कह रहा है ना, न्यूनतम 2 यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, HTT होगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बताइए, अब यहां पे E इंटरसेक्शन F लेंगे, क्या होगा बताओ? HTT, H नहीं होगा, TTH, TTH, TH, 3 हो गया ना। E बाई F निकालना है, P, E बाई F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F बाई P है। E इंटरसेक्शन F मिला होता है वो है 3 बाई में 8, PF 1 2 3 4, 4 बाई 8, तो आंसर मिला लिए तो 3/4 दे रहा है ना। ठीक, छठा का 3, छठा का 3, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। देखिए हिंदी वाले में क्वेश्चन गलत भी दिया है, इंग्लिश वाला मीडियम वाला किताब है काफी है, देखें नहीं, मिसप्रिंटिंग प्रोबेबिलिटी में हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए बात नहीं, क्या नंबर सवाल था बाबू? 6 का 3, एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स चलेगा, एट लीस्ट 1, देखिए यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे हम 2 पट पे बनाए, जबकि सवाल कह रहा है एट लीस्ट, एट लीस्ट 1 टेल, 1। हिंदी मीडियम में सवाल गलत है, देखिए इंग्लिश मीडियम से बनाते आंसर आ जाएगा। देखिए तो जैसे 2 पट है तो यही आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है। अब इसमें और लगभग 10 गो सवाल है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, और 13.3 तक सवाल है, तो इसको बता के और फिर आपका जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 3 तक है, चलिए धन्यवाद। यहाँ तक हो गया ना, कल समाप्त कर देंगे 13 पॉइंट, ठीक है। 13.3 तक ही है।